नमस्कार। कल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर की कार्रवाइयों को एक कड़े नियमों के दायरे में लाने का काम किया। एक फ्रेमवर्क तय कर दिया कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई करना, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना एकमात्र विकल्प हो तो भी क्या क्या एहतियात और क्या क्या कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा शासन को, अधिकारियों को। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उस लक्ष्मण रेखा के खींचते ही, उस फैसले के आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से बुलडोजर एक प्रमुख मुद्दा बन गया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तीनों मैदान में कूद गए। तीनों को लगा कि मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई, कोई सियासी ट्रम्प कार्ड हाथ में आ गया है। तो बड़ा प्रश्न यह है कि क्या बुलडोजर सियासी ट्रम्प कार्ड है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते विपक्ष को अब बढ़त मिल जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान हो जाएगा? और ये इसलिए है क्योंकि 9 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन का प्रचार चल रहा है। 20 तारीख को वोट होना है। कल 11 से 12 बजे के बीच में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और दोपहर में अखिलेश जी सीसाबू थे जनसभा में। उन्होंने इस निर्णय पर विस्तार से अपने भाषण में चर्चा की और कहा कि बाबा का बुलडोजर अब स्थायी रूप से गैराज में पैक हो गया, यानी चुनाव का मुद्दा बना दिया बुलडोजर। एक मायावती जी ने भी यही कहा कि बुलडोजर राज का खौफ खत्म हुआ, आदि आदि। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी ऐसे ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को की सरकार के ऊपर कठोर प्रहार है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय। यानी सारे राजनीतिक दलों ने बुलडोजर को सियासत के चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना एक स्पष्टीकरण कहिए, वक्तव्य कहिए जारी किया और योगी की सरकार ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है कि कानून का राज हो, अपराधियों के मन में खौफ हो, माफियाओं पर, संगठित अपराध करने वाले गिरोहों पर प्रभावी नकेल हो। और सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इस निर्णय से अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा और सामान्य जनता को राहत मिलेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में यह भी स्पष्ट किया है कि जिस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्णय दिया है, उस मुकदमे में उत्तर प्रदेश सरकार पक्षकार नहीं थी। दिल्ली से जुड़ा विषय था। यह भी उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया और इसे कानून के राज की स्थापना के लिए एक जरूरी फैसला बताया। यानी भाजपा ने भी अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है कि माफिया पर लगाम, दुष्टों का दलन, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस, इन सब पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने वाला। बुलडोजर के लिए जो रीति नीति कोर्ट ने तय की है वो सिर माथे। लेकिन अगर अपराधी ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं, बुलडोजर पर रीति नीति तय हो जाने के बाद अब अपराधियों के लिए कोई राहत का रास्ते की कोई गली खुल जाएगी, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार ने कल स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होने वाला। अपराधी अपराधी ही रहेंगे और उनका दलन, उन दुष्टों का दलन कानून के राज की स्थापना के लिए सबसे जरूरी कदम है। तो कुल मिला के अब तस्वीर ये कि बुलडोजर बन गया है फिर से सियासत का औजार। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इसीलिए अपने अपने ढंग से व्याख्या हो रही है। अखिलेश जी कह रहे स्थायी रूप से बुलडोजर पैक हो गया। अखिलेश जी ये नहीं बता रहे कि सरकारी स्थान, सरकारी जमीन पर, जलाशयों पर, रेलवे की संपत्ति पर, सड़क पर,
ऐसे स्थानों पर जो कब्जे हैं अवैध, उनको हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई पर कहीं कोई रोक नहीं लगी है, कतई रोक नहीं। देश भर में सरकारें उन अपनी जमीन के अतिक्रमण और सार्वजनिक स्थलों पर होने हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित भी किया है। लेकिन ये बात ना मायावती जी ने बताई और ना अखिलेश जी ने बताई कि बुलडोजर पर को प्रतिबंधित नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, मनवड़ अधिकारी, कानून की लक्ष्मण रेखा को लांघने वाले अधिकारी, अपनी मनमर्जी से काम करने के आदि अधिकारी, ऐसे तीन प्रकार के जो अधिकारी देश भर में कहीं भी हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बड़ा है और कड़ा है और भारी है। अब अगर वो ऐसा कुछ करेंगे जो कानून की मर्यादा के विपरीत होगा, तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अधिकारियों को, और वो खामियाजा संपत्ति के नुकसान से जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा, उनके अधिकारियों के निजी स्रोतों से उसकी भरपाई, ये भी हो सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनियंत्रित अधिकारियों को के भीतर भी स्पीड गवर्नर लगा दिया है, गति नियंत्रक। संभल कर चलिए, देख कर चलिए, कानून की मर्यादा का पालन करते हुए चलिए, सुप्रीम कोर्ट का मैसेज ये है। लेकिन कोर्ट का मैसेज कुछ भी हो, सियासत की चाल अलग होती है, और उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर सियासत के चौराहे पर खड़ा है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और इस उपचुनाव में इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो नया बुलडोजर कांड शुरू हुआ है, इसका कितना असर रहेगा, कहाँ तक असर रहेगा, ये देखने की बात होगी, परखने की बात होगी। धन्यवाद।